Good morning, students. So, students, in the previous lecture, we had studied about adjoint of a square matrix. And today, we are going to start our new topic, that is inverse of a matrix. Okay. So, students, first of all, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ओके, so let us try to understand the concept of inverse of a square matrix. That is, what is inverse of a square matrix? So let us see. So we have a matrix A. Okay, and if for this A matrix, for this A square matrix, if there exists another square matrix B of same order, such that AB is equal to BA is equal to I. It means, suppose we have a square matrix A, और अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए हमारे पास एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसे अगर हम A से चाहे प्री मल्टीप्लाई कर दें या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स I आ जाए, then this matrix B is called inverse of square matrix A. So here B is inverse of A matrix. तो स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने अभी आपको कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए सेम ऑर्डर की अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स B ऐसी एग्जिस्ट करती हो जिसे A से चाहे हम प्री मल्टीप्लाई कर दें या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स I आ जाए, देन दिस मैट्रिक्स B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A एंड वी डिनोट इट बाय, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, B इज इक्वल टू A इनवर्स. B is equal to A inverse. So therefore we can write here A inverse is equal to A inverse to A is equal to I. Okay. So students, if for a square matrix A there exists another square matrix B such that AB is equal to BA is equal to I, then B is inverse of A, and we denote inverse of a square matrix by A inverse, that is we will write B is equal to A inverse, and therefore from here A inverse is equal to A inverse A is equal to I. मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से चाहे प्री मल्टीप्लाई कर दें चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स I. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स? फॉर्मूला क्या है? लेट अस सी. सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 by determinant of A into adjoint of A. इट मीन्स अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हेयर दिस इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट नंबर ही होता है, तो अगर हम उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, एक कांस्टेंट नंबर, और इसे हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से. ओके, तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. ये दोनों जो टर्म्स हैं आपको फाइंड आउट करनी आती हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी. ओके, तो करना क्या है, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, आपने उसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट कर लीजिए. ओके, एंड देन एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास. उसके बाद आपने क्या करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी आपका कांस्टेंट नंबर बनेगा, ठीक है, उन सभी एलिमेंट्स को उस नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है. या फिर ये भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो भी वैल्यू आएगी उस नंबर से आप सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, ये जो इनवर्स है ये एग्जिस्ट कब करेगा. अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर जीरो नहीं हो सकती. अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इट मीन्स एक मैट्रिक्स के इनवर्स के लिए वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए. इट मीन्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर. तो केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, नाउ अब अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज नोन एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे मैं एक टर्म बता रही हूँ आपको, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो.
invertible matrix. Invertible matrix means whose inverse exist. तो स्टूडेंट लेट अस रिकैप्चुलेट. क्या पढ़ा हमने अभी तक कि if for a square matrix A there exists another square matrix B such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called inverse of A and we denote it by B is equal to A inverse. Therefore A into A inverse we will put here, that is at the place of B. तो A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिलेगी. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A. And for the existence of inverse of a matrix, matrix should be non-singular, and if inverse of a square matrix exists, then it means that matrix is invertible matrix. Okay, तो let us see. ठीक है, अभी क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो लेट अस सी. सो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है ऑफ 2 ऑर्डर, दैट इज 1 2 3 4. इट्स ऑर्डर इज 2 एंड क्वेश्चन इज फाइंड ए इनवर्स. हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर इट इज नॉन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. ओके, तो वी विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. तो इट विल बी 4 minus 6. So value of its determinant is -2. That is not equal to 0. It means this matrix is non-singular. It means its inverse exists. इसलिए मतलब इसका inverse exist करता है. Now इसका inverse find out करने के लिए सबसे पहले इसका adjoint find out करेंगे. तो adjoint of A, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का adjoint कैसे फाइंड आउट किया जाता है. पहले डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनको इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइंस चेंज कर देंगे. ओके, तो नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनके मैंने साइन चेंज कर दिए हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया. नाउ फॉर्मूले में हम इनको पुट कर देंगे. तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज पुट कर दीजिए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए? -2. एंड पुट द वैल्यू ऑफ जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है जॉइंट ऑफ ए, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे. दैट इज 4 -2 -3 1. नाउ हर एक एलिमेंट को -2 से डिवाइड कर देंगे और वी कैन से -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे. तो इट विल बी -2, इट विल बी 1, ओके, इट विल बी 3/2 एंड इट विल बी -1/2. तो स्टूडेंट्स क्या करना है, मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इट विल कम -2 1 3/2 -1/2. तो ये आपके पास आ गई है आपकी इनवर्स मैट्रिक्स, दैट इज ए इनवर्स. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, चेक किया कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर. तो इसका जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किया और फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट आवर इनवर्स मैट्रिक्स. ओके, तो यहाँ पे मैं भी एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करूंगी. उसमें मैं एक्चुअली एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. एंड द पॉइंट इज इफ मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3 ऑर्डर की एंड इट इज गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? बी. तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, बट इनवर्स की डेफिनेशन गिवन है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एंड फाइंड बी. इट मीन स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स. इट मीन इस क्वेश्चन में हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो वैसे ही आप फॉर्मूला यूज करेंगे. आप पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है. अगर नॉन सिंगुलर है देन यू विल फाइंड इट्स एडजॉइंट और उसके बाद फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर देंगे और आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ let us move to properties of inverse. Now we will study about properties of inverse. So our first property is inverse of a square matrix is matrix itself. मतलब अगर हम किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का फर्दर इनवर्स फाइंड आउट कर दें तो हमें हमारी जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो मिल जाएगी. तो इट मीन्स इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ. Now, our second property is inverse of every square matrix if it exists is unique. अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स यूनिक होता है. इट मीन्स स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कहा कि मेरी इनवर्स मैट्रिक्स ये आ गई है, किसी स्टूडेंट ने कोई दूसरी इनवर्स मैट्रिक्स निकाल दी. इट इज नॉट पॉसिबल. आपके पास एक यूनिक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी
जो कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स होगी. दैट्स व्हाई आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक. Okay, now let us come to our third property. So our third property is if A and B are two known singular square matrices of same order n, then inverse of product matrix AB is equal to B inverse into A inverse. That is, inverse of product matrix AB is equal to product of their inverses but taken in reverse order. तो स्टूडेंट ये जो रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं ये 3 मैट्रिसेस के लिए भी एप्लीकेबल है. ये भी आप 2 मैट्रिसेस के लिए देख रहे हैं, ये 3 मैट्रिसेस के लिए भी एप्लीकेबल है. दैट इज वी कैन राइट हियर A B C is equal to C inverse B inverse A inverse. Okay, similarly we can write this result for n matrices. So that we have n matrices, that is A1 A2 up to AN. Okay, so its inverse is equal to product of their inverses but taken in reverse order, that is AN inverse up to, first of all we will write A2 inverse and then A1 inverse. तो ये आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, AN inverse A2 inverse A inverse. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस एंड उसका हमने इनवर्स ले लिया एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस बट टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे A1 A2 के प्लेस पे सेम एक्चुअल में हम यहाँ पे एक रिजल्ट डिराइव करना चाहते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे A मैट्रिक्स लिख लूँ A इंटू A, तो ये मैंने ले लिया है अप टू n टाइम्स. ओके, क्योंकि हम n मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड होल इनवर्स. तो क्योंकि सभी मैट्रिसेस A हैं तो इट विल बी A इनवर्स. ओके, A इनवर्स एंड इट विल बी अप टू n टाइम्स, क्योंकि हम n मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो A हमने यहाँ पे n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इट विल बी AN होल A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स होल रेज टू पावर n. तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया है कि इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस इज इक्वल टू nth पावर ऑफ A इनवर्स. और ये रिजल्ट हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में यूज हो सकता है ये क्वेश्चन. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का इनवर्स उनके इनवर्सेस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है बट टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, और ये रिजल्ट 3 मैट्रिसेस के लिए भी एप्लीकेबल है, इन जनरल n मैट्रिसेस के लिए भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. और आफ्टर डेट हमारे पास यहाँ से एक रिजल्ट आ गया है, डेट इज इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस इज इक्वल टू nth पावर ऑफ A इनवर्स. Okay, now let us move to our next property, that is property 4. So our fourth property is if ABC are square matrices of order n, then and if A is a non-singular matrix, then AB is equal to AC implies B is equal to C, and BA is equal to CA implies B is equal to C. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं A B इज इक्वल टू AC इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C. देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि A से कैंसिल हो गया और B इज इक्वल टू C आ गया, बट नो, इट्स नॉट वेरी सिंपल. एक्चुअल में दीज आर मैट्रिसेस, दीज आर नॉट नंबर्स. कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं, अगर हम अलजेब्रा और नंबर थ्योरी की बात करें, तो अगर A B इज इक्वल टू AC है तो A से A कैंसिल होकर B इज इक्वल टू C आ जाता है. बट यहाँ पे नंबर्स नहीं है, ये मैट्रिसेस हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आएगा A B इज इक्वल टू AC इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C. यहाँ पे स्टूडेंट आप ये देखिए कि एक हमें कंडीशन दी हुई है कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए नॉन सिंगुलर है तो इसके मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ओके, तो इसी कंडीशन की वजह से ये प्रूव होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी. ओके, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है एंड स्टूडेंट इट इज गिवन ए इज नॉन सिंगुलर है, तो इट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो हम दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स. पैटर्न आपने सेम फॉलो करना है, दोनों तरफ या तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी. तो यहाँ पे ए इनवर्स ए आपके पास आ गया आई, अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन से. सिमिलरली ये आई आ गया आपके पास एंड किसी भी मैट्रिक्स को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अगेन हम वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी. तो हेयर फ्रॉम हेयर वी विल गेट बी इज इक्वल टू सी. तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज
B is equal to C. Similarly, we can prove B is equal to CA implies B is equal to C. तो स्टूडेंट जी कैसे आया, हमने A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया. ओके तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है कि A B is equal to AC implies B is equal to C, B is equal to C implies B is equal to C if A is non singular, or we can say if A inverse exists. Okay, चलिए now let us move to our next property. So our next property is, that is property number 5. If A is invertible matrix, then inverse of A transpose is equal to transpose of A inverse. It means students, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करके इन्वर्स निकाल लीजिए, या उसका इन्वर्स निकाल के ट्रांसपोज कर लीजिए. दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा. तो लेट अस सी क्वेश्चन कैसे आएंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड. आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको वेरीफाई करना है इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. आपको सबसे पहले मैट्रिक्स ए गिवन है, आपने उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी लेनी है. आपको आती है फाइंड आउट करनी कैसे ट्रांसपोज फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद आप उसका इनवर्स निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज करके. वैसे ही उसका आप डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे. और राइट साइड के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल लेंगे, जो भी इनवर्स मैट्रिक्स आएगी उसका आप ट्रांसपोज कर देंगे. आप देखेंगे दोनों केसेस में लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाएगी. तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6. सो अवर 6th प्रॉपर्टी इज, if A is a non-singular matrix, then determinant of A inverse is equal to determinant of A whole raised to power -1, or we can say determinant of A inverse is equal to 1 by determinant of A. तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे एक बार देखते हैं. कि सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स A है 1 2 3 8, आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और क्वेश्चन है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स. तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो नीड टू फाइंड A इनवर्स, कि पहले आप A इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. नो, देयर इज नो नीड. आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करके आप A इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज 8 - 6 इज इक्वल टू 2. अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. तो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो इट्स वैल्यू विल बी 1/2. तो देखिए इतना इजी हो गया ये आपके लिए. आपको डिटर्मिनेंट, आपको मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए. 8 - 6 2 आ गया आपके पास, और सिंपली इसका जो रेसिप्रोकल है वही आपका होगा डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स. ओके चलिए, नाउ these were all properties of inverse. Now let us do some questions based on concept of inverse. So question है, show that मैट्रिक्स ये आपको नजर आ रही है, आपने शो करना है कि ये मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सबसे पहले प्रूव करना है सेटिस्फाई करती है, और सेटिस्फाई कराने के बाद आपको उसी एक्सप्रेशन से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. तो इट मीन्स वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर. इट मीन्स एक्स के प्लेस पे हमने ए मैट्रिक्स पुट कर देंगे तो 4a - 42. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 42 × 1 है, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ नंबर थ्योरी में यूनिटी का काम 1 नंबर करता है, बट ये है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. तो यहाँ पे यूनिटी का काम करती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमने ये प्रूव करना है. तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. ये आपने चैप्टर 3 में भी आपने कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशंस आपने प्रूव किए थे. तो सबसे पहले यहाँ पे आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके, फिर मैट्रिक्स ए को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -42i फाइंड आउट कर लेंगे, 42 0 0 42, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी. तो इट्स वेरी सिंपल, ये आप कर सकते हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ है. जो हमारे नया काम है अभी हमने क्या करना है, अब इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अक्सर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉर्मूले की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो यहाँ पे उनके मार्क्स कट जाते हैं. तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इस क्वेश्चन में पहले ये सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि शो करिए कि ये मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और उसके बाद अगर आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो इट मीन्स आपको इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट को पहले लिख रही हूँ और उसके बाद ए इनवर्स
ठीक है, तो मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। ओके, उसके बाद अब ये ए इनवर्स इंटू जो ए स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। उसके बाद यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए, इट विल बी आई मैट्रिक्स, डेट इज आई ए एंड इट विल बी ए। तो ये जो पूरा आपके पास रिजल्ट है डेट इज ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा ए मैट्रिक्स के। तो यहाँ मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने स्क्वायर को लिख लिया ए इंटू ए, तो ए बी इंटू सी, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू ए आपके पास हो गई आई ए एंड दिस इज इक्वल टू ए। तो आई विल राइट इट ए ओके प्लस नाउ ए इनवर्स इंटू ए आई डेट इज 4i माइनस 42। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही होगी, अगर उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट सेम आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है ए इनवर्स, और जिसे हमने फाइंड आउट करना होता है उसे हम लेफ्ट में सेपरेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 42 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस 4i एंड फ्रॉम हियर, ये आपको पता है कि रिजल्ट कैसे आया। एक्चुअली हम इसको हमने राइट में शिफ्ट नहीं किया है, हमने क्या किया, दोनों तरफ 42 ए इनवर्स को ऐड किया है। तो अगर मैं जीरो मैट्रिक्स में 42 ए इनवर्स को ऐड करूंगी तो आई विल गेट अगेन मैट्रिक्स 42 ए इनवर्स, और यहाँ अगर मैं 42 इनवर्स माइनस 42 इनवर्स करूंगी तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, और जीरो में अगर हम ए प्लस 4i को ऐड करेंगे तो वी विल गेट ए प्लस 4i। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट एक्सप्रेशन फॉर ए इनवर्स दैट इज 1/42 इंटू ए प्लस 4i। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये काफी सिंपल हो गया है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है। अब आपने करना क्या है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ए में आप 4i को ऐड कर देंगे, डेट इज 4004। ऐड करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी उसके सभी एलिमेंट्स को 42 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी डेट विल बी द इनवर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जो सेटिस्फाई करने के लिए जो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है आपको पहले सेटिस्फाई करानी है, और उसके बाद उसी एक्सप्रेशन से आप फर्दर ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, आप फॉर्मूले की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। ओके, लेट अस मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन। आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए मैट्रिक्स X सच दैट X इंटू, ये आपको गिवन है, X इंटू एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स X फाइंड आउट करनी है, या हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, तो हमें एक अननोन मैट्रिक्स X फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहां हमें अभी जो है इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट था हमें पता नहीं था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था। ओके, तो वहां पे हमने क्या किया था, ये 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, दिस इज आल्सो ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे एग्ज्यूम कर ली थी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ए बी सी डी, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ए बी सी डी में क्वेश्चंस बन गई थी, और उनको सॉल्व करके हमारे अननोन्स आ गए थे और हमारी मैट्रिक्स एक्स बन गई थी। लेकिन अभी क्योंकि हमें इनवर्स का कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, तो हम इनवर्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने मैट्रिसेस को नेम दे दिया है यहाँ पे ए एंड बी, क्योंकि हमें नहीं तो ये पूरी कंप्लीट मैट्रिसेस बार बार लिखनी पड़ेंगी, तो उनको आप नेम दे सकते हैं। तो आई विल राइट हियर एक्स ए इज इक्वल टू बी। ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी है एक्स मैट्रिक्स, तो उसको हम लेफ्ट में सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स हम जो ए इनवर्स मैट्रिक्स है उससे पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एंड फ्रॉम हियर ए इनवर्स आई, तो एक्स आई इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सेम मैट्रिक्स एक्स। तो फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ गई। तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, एंड फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। नाउ इट्स वेरी सिंपल, आप एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, बी मैट्रिक्स की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, उसके बाद आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका आप इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स एक्स है वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो भी हमने मतलब ऑलमोस्ट सभी हमने क्वेश्चंस की टाइप कवर कर ली हैं। आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इनवर्स के ऊपर, बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। So students, till next lecture, stay safe. So bye students.